गाइस, डगसाई जेल का आधा सच आपने पिछले व्लॉग में देखा, लेकिन हैरान करने वाले राज तो अब खुलने वाले हैं। हम सबने जेलों में बड़े बड़े दरवाजे और सलाखें देखी हैं, लेकिन इन दीवारों पर बने थे ये अजीबोगरीब से कुछ स्लॉट्स। इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन स्लॉट। सोचिए, आज से 100 साल पहले जब यहाँ कैदियों को रखा जाता था तो उन्हें पता भी नहीं चलता था कि उन पर कोई नजर रख रहा है। ये कोई डिजाइन नहीं, ये मौत और खौफ पर नजर रखने वाली एक शैतानी आंख है। कहते हैं कई बार गार्ड्स यहाँ से कैदियों पर नजर ही नहीं रखते थे, बल्कि अंदर धुआं या गैस छोड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते थे। गाइस, ये कोई पुराना दरवाजा नहीं, ये है डगसाई जेल का मेस स्टोर, जहाँ पर आज भी पुराना ताला लटक रहा है। अच्छा, ये बाहर का सराउंडेड यहाँ। ये है जेल का बैक एरिया। कुछ गाइस, तो ये पता नहीं वॉलीबॉल उस टाइम भी चलता था कि आज भी चल रहा है। वॉलीबॉल खेलते थे उस टाइम। ये क्या है? गाइस, ये जगह तो और भी हैरान करने वाली है। द ओल्ड ब्लैक स्मिथी शॉप, यानी कि जेल का वो हिस्सा जहाँ पर उस टाइम पे कैदियों की रूहें कांपती होगी। ये वो पुरानी ब्लैक स्मिथ शॉप है, यानी लोहार की वो दुकान जहाँ पर कैदियों को बांधने वाली जंजीरें और बड़ी बड़ी बेड़ियां बनती थी। जरा सोचिए, यहाँ पर गर्म लोहे को पीट पीट कर उसकी जंजीरें बनाई जाती थी। अच्छा, इसको वैसे दबाएंगे, उसके अंदर से हवा निकलेगी और ये खोल लोगे ना, वो ज़्यादा हवा देगा और ये और तेज़ी से बलेगी, आग लगेगी इसमें। और ये तो बंद कर दिया है शायद, इसमें क्या है? ये भी है कुछ। ये तो देखने लायक जगह तो है वैसे ना। ये छुट्टा गई कुछ भी। हाँ, तुम्हें पता ही नहीं। उस टाइम भी मैस स्टोर है ये, कुछ भी फैमिली क्वार्टर। मैस हो गया तो कम से कम 11 मैस हैं। तो जेल भी देखो उस टाइम कितनी बड़ी जेल थी। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे ये भी है कुछ इधर। के लिए तो ना, ये शायद उनके रेजिडेंस हैं, जो ड्यूटी करते हैं उनके रेजिडेंस हैं, जो शायद उस टाइम पे यहाँ पे ड्यूटियाँ करते थे ना, ये उनकी रेजिडेंस है इस तरफ को। ये इधर वॉशरूम देख लो भाई, ऐसे वॉशरूम होते थे। हाँ, तो जेल है, जेल में कोई वीआईपी थोड़ी चीज़ें होगी। ये भी है कुछ बड़ा सा, ये पता नहीं। गाइज, ये जेल का एडमिन ब्लॉक था, यहाँ से पूरी जेल पर निगरानी रखी जाती थी। गाइज, मेरे पीछे जो आपको ये दीवारें दिख रही है ना, ये 100 साल पुरानी दीवारें हैं और आज इनमें वो दहशत छुपी है। कितनी फोटोज ली मैंने इस इंसान की ना, पर ये इंसान रचना नहीं फोटो मेरे को बार बार फोटो फोन की छुड़ा रही है। क्या मतलब फोन छुड़ाना का ऐसे बोले? छुड़ाने मतलब ये है कि सुंदरता भी मैटर करती है ना भाई। किसकी? आपकी? समझ नहीं, मैंने समझ गए। ठीक है, हम कहाँ भाई सुंदर। तुम्हें मेरी लाश से गुजर के जाना होगा पारो। जा पार जाएगी तुझे लाश से गुजर के चली जाएगी। आग थी, हंसने वाली बातें नहीं है इसमें। पता है हमारा जेल है हमारी, क्या पता कितने टाइम पुरानी है? कितने 1849। चलो, अभी पढ़ा था मैंने। चलो, यहाँ पे ऐसा है कुछ इधर का। इस बोर्ड को ध्यान से देखिए, ये नाम है ग्लेनफील्ड को का। इस एक नाम ने पूरी दुनिया को चौंका दिया।
थॉमस कैनेडी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इन्होंने 1852 में एक ऐसी मशीन बनाई जिसके पीछे एक बहुत ही क्रीपी मिस्ट्री छिपी है। ये है वो मशीन, फायर हाइड्रेंट, जो आज से लगभग 160 साल पहले स्कॉटलैंड से डगसाई जेल लाया गया था। थपड़ाऊंगी भी। मिट्टी पीसने का यंत्र, सब मिट्टी पीसने का यंत्र ये है। 19वीं सदी में इस संरचना निर्माण में ज़्यादातर क्ले मोटर ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता था। चुप रहो, आप अपना बकवास क्यों कर रहे हो? तो गाइस ये मिट्टी पीसने का यंत्र दिख रहा है आपको? ये हाँ ये यहाँ पर देखो भाई, यही थी जेल। एंड ये है कुछ शायद लेटर बॉक्स टाइप। यहाँ पे साथ में आर्मी कैंट भी है ना, दैट्स व्हाई। सच में भाई ये जगह थी बड़ी अजीब, अलग सी, नहीं? फिर मतलब साथ में सारे जंगल ही जंगल है, जंगल ही जंगल है। यहाँ पे सारे ना इधर उधर जंगल ही जंगल है। लग ही रहा है कि जेल है ये खतरनाक, खाना पानी की। तो गाइस यहाँ का कुछ एरिया ऐसा है सच। अभी तक आपने देखी मेरे साथ जेल की गलियां। अब हम जा रहे हैं मिलिट्री जेल म्यूजियम में। ये जो बड़े बड़े गोले और काले सिलेंडर आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं टॉर्चर वेट। ये कैदियों को दिए जाने वाले हार्ड लेबर का हिस्सा है। मिलिट्री जेल में कैदियों से जबरदस्ती भारी काम करवाया जाता था। ये मिलिट्री जेल का वो सामान है जिससे कैदियों की रूहें कांपती थी। ये होगा तो कहीं यहीं भी होगा। इन फोटो फ्रेम्स में पुराने कब्रों की पत्थर और कुछ में पुराने रास्ते और जेल की बिल्डिंग्स दिखाई गई हैं। बीच में ये QR कोड लगे हैं जिससे कि आप स्कैन करके पूरी स्टोरी जान सकते हो। मेरे सामने है डगसाई जेल का वो नक्शा जो अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था। इसमें जेल के हर उस कोने को दर्शाया गया है जहां से निकलना नामुमकिन है। लेकिन असली हैरानी वाली बात तो इन पीछे लगी फ्रेम्स में है। ये तस्वीर है द ग्रेव ऑफ मैरी रेबिका वेस्टर्न की। इस फोटो के नीचे लिखा है प्लीज डू नॉट टच, क्योंकि इसके साथ बहुत ही इमोशनल कहानी जुड़ी है। मैरी रेबिका एक मेजर की पत्नी थी जिनकी मौत प्रेगनेंसी के दौरान हो गई थी। उनके पति ने उनकी याद में ये मूर्ति इंग्लैंड से मंगवाई थी। यहाँ पे जब मैंने कुछ लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि इस मूर्ति का अगर एक पत्थर का टुकड़ा कोई प्रेग्नेंट लेडी अपने पास रखे तो उसे बेटा होता है। इसी विश्वास की वजह से लोगों ने असली मूर्ति को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया, इसलिए म्यूजियम में अब इसकी सिर्फ तस्वीर रखी है। इनमें से एक फ्रेम बताती है कि कैसे कैदियों ने यहाँ पर एक बार भूख हड़ताल कर दी थी। ये म्यूजियम सिर्फ पुरानी चीजें नहीं दिखाता बल्कि उस दौर के दर्द और हिम्मत की गवाही भी देता है। ये उस टाइम के ये भी था कुछ। यहाँ घूमते घूमते मेरी नजर पड़ी इस तस्वीर पर। ये तस्वीर है ठाकुर शेर सिंह चंदेल की। ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि हमारे देश के वो वीर हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की INA का हिस्सा रहे थे। इन्होंने हमारी आजादी के लिए वो दुख और सजाएं झेली है जो आज हम सोच भी नहीं सकते। इन तस्वीरों को देखकर एक ही बात दिमाग में आती है कि कितनी मुश्किलों और मेहनत के बाद हमें आजादी मिली है। ये म्यूजियम सिर्फ एक इमारत नहीं, ये गवाह है ऐसे ही कई वीरों की कुर्बानियों का। यहाँ का रास्ता देख सकते हो आप, कुछ ऐसा है। पूरा घनघोर जंगल है, यहाँ पे तो आग लगी थी।
गाइस जंगलों में कोई आग लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कितने जानवर मर जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा भयानक आग लगी थी ये। तो भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और यहाँ पे हम रुके हैं बर्गर खाने के लिए। गाइस पहुँच चुके हैं हम रूम। इतनी ऊंचाई आप इतनी मैं छोटी लग रही हूँ इस तरफ। गाइस पहुँच चुके हैं हम रूम और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे और जय stay श्री tuned। राम।